बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और मैं दो तीन पॉइंटों पर अक्टूबर के लिए भी विशेष बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जैसे सर ने कहा ईश्वरीय कार्य है, तो लेकिन ये गुरुकुल के बाद समझ में आया। हम तो 22 साल से इस अभियान के अंदर हैं, लेकिन ये जो सब समझ में आया ये तब आया कि जब गुरुकुल हमारे सामने आया। और अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास है। लग रहा है कि एक नई पीढ़ी जो इस अभियान के लिए चाहिए वो तैयार हो रही है। और ये बड़े गर्व की बात है, और ये शायद गुरुकुल से संभव हो पाया। तो थोड़ा सा अक्टूबर के लिए बात करेंगे। अक्टूबर के लिए हम ये बात करना चाहते हैं आपसे कि रिकॉर्ड को इसलिए तोड़ना जरूरी है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। जब पहली बार माउंट एवरेस्ट पर किसी ने चढ़ने की बात की होगी तो बहुत लोगों ने ये कहा होगा, अरे ये संभव कोई है, माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है। अरे नहीं नहीं, आ, वापस आना तो छोड़ दो, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, वहां ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन शायद फिर किसी ने उस माउंट एवरेस्ट के नीचे खड़े होकर कहा होगा कि तेरी ऊंचाई फिक्स है, तू निर्जीव है, तू चाहकर भी ऊंची नहीं हो सकती। लेकिन मैं सजीव हूं, मैं तेरे तक नहीं, तेरे से बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक आ सकता हूं। जब एक व्यक्ति ने इस चीज को तोड़ा होगा, इस ब्रेकर को तोड़ा होगा, तो उसके बाद आप देखो माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़े, कितने लोग चढ़े। हमें अक्टूबर में ये ब्रेकर तोड़ना ही है। और आज उसके लिए एक नई सूचना हम आपके सामने देंगे। इस ब्रेकर को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इस ब्रेकर को तोड़ने के लिए क्या करना है, थोड़ी सी उस रणनीति को समझते हैं। सर परसों एक बात कह रहे थे, कल कह रहे थे कि हमें जो है ना, प्लानिंग को थोड़ा और अपडेट करना है। प्लानिंग ठीक है, लेकिन प्लानिंग भी अपडेट होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो जब चुनाव होते हैं तो वहां सांसद ये निर्धारित करता है कि भाई रैली की जिम्मेदारी किसको दी जाए, रैली कौन अच्छी कर सकता है, कौन प्रचार सामग्री कार्यालय में बांटेगा, कौन चौराहे पे बैनर लगाएगा, कौन घर घर जाके लोगों से बात करेगा। तो जिस चीज में जो एक्सपर्ट होता है ना, तो वो उस तरह डिवाइडेड की जाती है। अगर सांसद कहते हैं नहीं नहीं सारे काम मैं ही करूंगा, वो उस चुनाव को जीत ही नहीं सकता। अगर हमें इस अक्टूबर को बड़ा करना है और करना ही है, उसके लिए हमें अपनी टीम में डिवाइडेड करना पड़ेगा। जैसे कंसिस्टेंसी पे कौन अच्छा काम करता है, तो उसको कहो कि आपको कवर करना है उन लोगों को। जैसे डायमंड क्लब के बारे में कौन अच्छा समझा सकता है, तो आप ये जिम्मेदारी उसको दो। नई ज्वाइनिंग पे कौन अच्छी बात कर रहा है, आपके जैसे कंपैरिजन किट पे कौन लोगों को अच्छा समझाता है, ये हर ग्रुप में आपको डिवाइडेड करना पड़ेगा। ऑनलाइन की कौन अच्छी जानकारी दे रहा है। तो अगर हम ये करते हैं तो बिल्कुल। और एक चीज से आप देखो, ये जो दिमाग है ना, ये बहुत ये कह सकते हैं बहुत मतलब होशियार है। इसको जैसा आप पूछोगे ना, ये वैसा रास्ता निकालता है। अब हमारे अंदर है कि हम इससे पूछ क्या रहे हैं। जैसे आप मान लो चौथी मंजिल पे हो, आपने इसको कहा बोले यार नीचे उतरना है और दरवाजे बंद हैं, मेरी भी इच्छा उतरने की नहीं है, तो ये आपको रास्ते बताएगा, देख वहां छिप जा, कोई देखेगा नहीं, कोई तेरे को कहेगा नहीं उतरा। तो इसने आपको तुरंत रास्ता बताया, क्योंकि आपने इसको क्या कहा, मैं उतरना नहीं चाहता। आप इसको कहो उतरना है मेरे को, तो ये तुरंत रास्ता बताएगा, देख रस्सी ढूंढ ले कहीं से। तो
ऐसे पकड़, इसमें बांध ले और उतर जा। फिर इसने कहा रस्सी तो नहीं दिख रही। बोले देख कपड़े सूख रहे हैं किसी फैमिली के ऊपर छत पे, ये पास की छत छोटी है, यहाँ उतर जा। रस्सी नहीं मिल रही ना, साड़ी सूख रही है। साड़ी मिक्स धागे की बनती है, अगर इसको तू रस्सी की तरह गोल कर लेगा ना, ये तेरा वजन सहन कर सकती है। तो इसने आपको रास्ता बताया क्योंकि आपने इसको इस तरह का पूछा। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे यार सितंबर में तो बहुत मेहनत की, अक्टूबर में कैसे होगा, तो हाँ ये कहेगा नहीं नहीं होगा नहीं होगा, तू चक्कर में मत पड़, कोई कुछ भी कह रहा है, क्योंकि आपने इसको ऐसा पूछा। अगर आपने कहा नहीं नहीं मेरे को अक्टूबर में ही करना है, तो ये फिर रास्ते बताएगा। तो आप इससे पूछो, ये गारंटेड रास्ते देगा। और अभी सर ने बहुत आज बात कही, और मैं आपको ओपन कहना चाहता हूं, एक नए दिनेश का जन्म इस गुरुकुल में आके हुआ। और दिन पे दिन भाव चेंज होते गए। और आज एक अनाउंसमेंट मैं ऐसा करने जा रहा हूं, हालांकि मैं 2-3 दिन से ये भी विचार कर रहा था कि मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। लेकिन इस गुरुकुल में आके मेरे को लगा अब जिम्मेदारियों से नहीं भागना। अगर हम जिम्मेदारियों से भागेंगे तो फिर एक नए भारत के निर्माण के लिए कौन काम करेगा। तो आ, कई बार सोचा क्या करना चाहिए। तो फिर जो सूक्ष्म अभ्यास है ये गुरुकुल से आके सीखा, तो उत्तर मिला कि बुरे काम के लिए राय लेनी चाहिए। बुरे काम के लिए राय लेनी चाहिए, मान लो हम चोरी करने जा रहे हैं, तो 4 लोगों से पूछो कि भाई इसमें क्या क्या खतरा है। लेकिन अगर हम किसी सेवा भाव से जा रहे हैं, तो फिर हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कभी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे को ऐसा अफसोस होता है मैं गुरुकुल में इतना लेट क्यों आया। शायद कल मेरे एक स्टार एमरल्ड है भवानी शंकर जी, उन्होंने कहा सर आप में जो बदलाव मैंने ये गुरुकुल के बाद देखा है, और मेरे को ऐसा लगता है आप गुरुकुल में पहले आ जाते तो हमारी भी पिनें बदल जाती। क्योंकि गुरुकुल में आने के बाद मैंने उन लोगों को फोन लगाया जिनको मैंने 5 साल से कभी फोन नहीं लगाया। मैंने कहा अब मैं छोटा होता हूं, लेकिन हमें अब इस अभियान को एक नई दिशा देनी है। तो मैं आज एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं आप सबके सामने, लेकिन अभी तो अक्टूबर के लिए है क्योंकि उसमें जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। क्योंकि गुरुकुल को कई लोग ऐसा समझते हैं ये खाली एक शिक्षा का जगह है, इससे टर्नओवर नहीं बढ़ सकता। मैं कहता हूं यहाँ आने से जो टर्नओवर बढ़ेगा वो शायद बाहर के क्षेत्र में बढ़ ही नहीं सकता। क्योंकि टर्नओवर बढ़ने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। जब यहाँ सुनते हैं ना हमारे साथियों को, मतलब ऐसा दिल हो जाता है क्या क्या चेंज आया है। और इस कम उम्र में, ये बड़ी ज्यादा उम्र नहीं है जो सर बातें कर रहे हैं ना, ये 50 साल के बाद आनी शुरू होती है लोगों के माइंड में। तो अंदर से जो बदलाव आता है वो शायद इस गुरुकुल ने दिया है। और थर्ड पार्टी हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि गुरुकुल का टाइम एक लिमिटेड है, 1 घंटे का, और उसमें कई प्रश्न उत्तर भी होते हैं। और आपको अक्टूबर के लिए थर्ड पार्टी चाहिए। शायद कुछ अप्लाई ने हो सकता है अपने अपने काम में बिजी हूं, तो बहुत विचार किया अकेले में, लेकिन लगा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन करेंगे अक्टूबर के लिए तो विशेष करेंगे, और आगे भी कोशिश करेंगे, जारी रखेंगे। लक्ष्य को बड़ा रखो, टारगेट बड़ा होगा गारंटेड होगा, इस दिमाग को पूछो। देखो इसको थोड़ा ऐसा समझते, अभी अचानक आपके शहर में एक अनाउंसमेंट हो कि आज रात को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रात के 2 बजे स्टेशन आएंगे और 50-50 रुपए देंगे, और आप रहते हो 50 किलोमीटर दूर गांव में। तो आप कहोगे अरे यार कौन 50 रुपए के लिए जाएगा रात के 2 बजे, नहीं 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 जाना। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो ऑटो रिक्शा घूम के आता है, नहीं 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 भाई साहब गलती हो गई, 50 रुपए नहीं 50 लाख देंगे। अब बताओ घर में कौन रहेगा।
बहुत लोग तो ये कहेंगे वाहन भी नहीं चाहिए, ये रास्ता ये सीधा खेतों से होके निकल जाएंगे। भाई साहब आप पहुंचे स्टेशन, अभी भी सिचुएशन वही थी रात के 2 बजे की, अभी भी माननीय मोदी जी ही आने वाले थे, लेकिन अब टारगेट में फर्क हो गया। जब 50 रुपए था तो आपने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही 50 लाख हुआ तो आप तैयार हो गए। क्योंकि सितंबर में हमारे बहुत सारे साथी जिस अचीवमेंट को छूने वाले थे, अभी आदरणीय टीसी सर ने कहा कि जीविका को चलाने के लिए हमें पीने भी लानी पड़ेंगी, लेकिन नेचुरल लानी पड़ेंगी, और हम नेचुरल पे ही काम करेंगे। अक्टूबर को चेंज करना ही करना है, चाहे किसी भी कीमत पे करना पड़े। ये ब्रेकर तोड़ना है। अगर ये ब्रेकर तोड़ दिया ना हमने, आप देखना ये यात्रा इतनी आसान हो जाएगी। जो हम कहते हैं ना पीने केवल मार्च और अक्टूबर में निकलती हैं, हर महीने पीने निकलेंगी आपके ग्रुप में, क्योंकि फिर हम इस प्लानिंग को और अपडेट करते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे। तो बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और